अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? उम्मीद है कि आप लोगों का दिन बड़ा अच्छा गुजरा होगा। मौसम अच्छे होने के साथ साथ बहुत सारी खुशखबरियां भी हैं आने वाले दिनों में। देखें, मिनटों में चीजें ठीक नहीं होती, लेकिन क्या खुशखबरी है पाकिस्तान के लिए और क्या बुरी खबर है इमरान खान के लिए, आपको बताएंगे बहुत सारी दूसरी बातों के साथ। लेकिन आप लोगों से जो गुजारिश हमेशा की जाती है, तरला और मिन्नत किया जाता है, वो ये होता है कि आप हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है वो बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आप लोगों को डायरेक्ट जैसे ही अपलोड हो आप लोगों तक ये प्रोग्राम पहुंच जाए। लाइक और आपकी जो कीमती राय है वो हमारे लिए बड़ी अहमियत की हामिल है, उसको देखकर बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। और साथ साथ जो फेसबुक का पेज है उसको भी फॉलो कर दे, और ट्विटर पे तो आप लोग प्यार करते हैं, कहने की जरूरत ही नहीं है आप लोगों को। जी चलते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी खबर और इमरान खान के लिए बहुत बुरी खबर। सबसे पहले आपसे वही शेयर करूंगा क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है। आलमी सतह पर मुआशी हालात को मॉनिटर करने वाले जरीदे ब्लूमबर्ग ने अहम पेशरफ से आगाह किया है। ब्लूमबर्ग का कहना है कि पाकिस्तान बहरानों से निकलने के करीब है, यानी पाकिस्तान का मुश्किल वक्त खत्म हो चुका है। ब्लूमबर्ग ने कहा है कि $3 अरब का बेल आउट मंजूरी के पहले मरहले अबूर कर चुका है। पाकिस्तान बहरानों से निकलने के नजदीक है। आईएमएफ की जानब से पाकिस्तान को बुनियादी तौर पर बहरान से निकालने की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है। ब्लूमबर्ग ने मजीद ये भी कहा कि पैकेज की मंजूरी 9 माह के लिए दी जा रही है। इस मंजूरी की बुनियाद पर पाकिस्तान के लिए डिफॉल्ट का खतरा टल सकेगा। मंजूरी के बाद पाकिस्तानी के डॉलर बॉन्ड को मजीद तकवीत मिलेगी। अवलीन मंजूरी के बाद पाकिस्तान के लिए फंडिंग का माहौल पहले से बेहतर हो चुका है। अच्छा, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान फिंच रेटिंग पहले ही बढ़ा दी गई है। इसके लिए बॉन्ड की लॉन्चिंग में आसानी पैदा होगी और इन बॉन्ड्स का कारवां है वो हफ्ते को लॉन्च होने का मतलब इसका इम्कान है। पेशरफ तो मियां नवाज शरीफ की वजह से मुमकिन हुई है, जो सऊदी अरब से कल $2 अरब मिले हैं। इससे पहले यूएई से गारंटियां मिल गई है। अब ये कहना गलत ना होगा कि नून लीग ने पाकिस्तान को वहां लाकर खड़ा किया है जहां से तरक्की का बाकायदा आगाज होगा। मुश्किल वक्त से निकाल दिया गया है, यानी जिस मकसद के लिए आए थे वो पूरा हो गया है। अब हुकूमत की मुद्दत खत्म हो रही है, लेकिन साथ ही बुरा वक्त भी खत्म करने जा रहे हैं। अवाम की जिम्मेदारी है, अगर इस तरक्की को बरकरार रखना है, तसलसल जारी रखना है, तो नून लीग को वोट दें। मियां नवाज शरीफ को चौथी बार वजीर बनाकर तारीख रकम करें, क्योंकि इस बार हालात बहुत साजगार हैं। मुमकिन है नवाज शरीफ मुल्क की तरक्कियों को बुलंद तरीन सतह पर लेके जाएं। देखें, मुश्किल है ये मानना कि उस मुल्क को अपने पैरों पर फिर खड़ा कर दिया गया जिसको 3-3.5 साल इमरान खान ने अपने दोस्त, अपने बॉस, अपने आई डोंट नो क्या लफ्ज इस्तेमाल किया जाए, जनरल बाजवा और अपने कोच जनरल फैज के साथ मिलकर तबाही के दहाने पर सिर्फ इसलिए खड़ा किया था कि वो खुद इस मुल्क के सरबराह लंबे टाइम तक रहना चाहते हैं। जनरल बाजवा साहब एक दफा 3 साल की और दिहाड़ी लगाना चाहते हैं। उतनी देर में नीचे से जो आईएएस के चीफ थे जनरल फैज साहब, वो जरा अपने आप को तगड़ा कर लेंगे। इमरान खान एक दफा टेन्योर और मुकम्मल करेंगे, उसके बाद इमरान खान साहब सदर बन जाएंगे, बाजवा साहब जो है वो किसी और रूप में आ जाएंगे, और जनरल फैज साहब जो है वो मुल्क के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाएंगे। अब इस सारी गेम को करते करते वो भूल गए थे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी भी चलानी है, जिसको वो तबाह कर रहे थे उसी के सर पे ये सारी मौजें होनी थी। देखें, इमरान खान 3 साल इसलिए लगा गया कि नवाज शरीफ से बेहतरीन पाकिस्तान मिला था। इमरान ने खुद कहा था कि अगर हमें ये 2013 वाला पाकिस्तान मिलता तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल होती है हुकूमत करना। 2018 वाला तो इमरान खान को वो मुल्क जिसे मियां साहब प्लेट में हर चीज रख कर दे के गए थे, लेकिन संभाला भी नहीं गया। लेकिन दोबारा फिर वही सिचुएशन बन गई है। 2013 वाला पाकिस्तान फिर मिला शहबाज शरीफ साहब को। 1 साल की अनथक मेहनतों से पीएमएलएन की टीम ने वहां पर लाकर खड़ा कर दिया, जहां से धक्का लगाकर ये मुल्क कहीं से कहीं पहुंच जाएगा। देखें, मेरे कहने से या इसाक डार के कहने से या नवाज शरीफ के कहने से अगर आप लोगों को फर्क ना पड़े तो फिर आपको ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। चीख कर चला कर कह रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत, मौजूदा इंतजामिया ने पाकिस्तान को फिर मुश्किलात से चलाकर एक पटरी पर खड़ा कर दिया है, इसको चलाना शुरू कर दिया है। अब टाइम है अगली हुकूमत के आने तक। यह हुकूमत जो कर सकती थी कर दिया। पाकिस्तान डिफॉल्ट होने से बच गया, जिसे इमरान खान साहब डिफॉल्ट करके गए थे। पाकिस्तान पर दुनिया के
मालियाती अदारों का एक दफा एतमाद फिर बहाल हो रहा है, और जब एतमाद बहाल हो जाएगा, एतमाद उन पे दोबारा पाकिस्तान पर बैठ जाएगा, तो तरक्की के दरवाजे खुल जाएंगे। जब पूरी दुनिया में आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट खुल जाएगी, डॉलर आपका गिरफ्त में आ जाएगा, पाकिस्तान से बाहर इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाएगी, नई हुकूमत बन जाएगी, लोगों को इत्मीनान होगा कि ये वही लोग हैं जो पहले करके दे चुके हैं, तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान जो है वो आगे जाएगा। लेकिन बुरी खबर इसलिए इमरान खान के लिए, क्योंकि इमरान खान को पता है कि कामयाब पाकिस्तान, फलता फूलता पाकिस्तान, तरक्की करता पाकिस्तान, लोगों को जिस मुल्क में रोजगार मिल रहा होगा, वो इमरान खान को सूट नहीं करता। क्योंकि इमरान खान का कहना यह है, क्योंकि वो देख, अच्छा बेशर्म इंसान इतना है, ढीठ इतना है कि जिसकी कोई हद नहीं है। और कल अदालत में बैठ के काला चश्मा लगा के मंगतों जैसी शक्ल बना के कह रहा था कि ये हमने मेहरबानी की है, ये हमने एहसान किया पाकिस्तान पर, पाकिस्तान की अवाम पर हमने एहसान किया है। अल्लाह क्या एहसान किया है? हमने IMF से कहा हाँ ठीक है दे दो कर्जा, कोई गल नहीं, कुछ नहीं होता। और अगर हम ना मानते तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाता, और अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाता तो साथ बता रहा है कि डिफॉल्ट होने के फायदे क्या होते हैं, साथ में डिफॉल्ट होने के फायदे भी बता रहा था। ऐसा ढीठ, ऐसा गंदा इंसान आपने जिंदगी में देखा होगा, जो आज भी चाहता है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाए, और ये बता रहा है कि जो डिफॉल्ट नहीं हुआ ना, उसका क्रेडिट इमरान खान को जाता है, क्योंकि IMF को मैंने कहा हाँ कोई गल नहीं, दे दो कर्जा, माड़ा मुल्क है, थोड़ा जा बहुत बेहतर हो जाएगा, लेकिन साथ ये भी कह रहा है इन्होंने ठीक कोई नहीं करना। ऐसा ढीठ इंसान है। बट एनी हाउ, ये फैसला आपका है, आपने वोट इमरान खान को देना है जिसने तबाह किया है, या वोट आपने नवाज शरीफ को देना है जो हमेशा मतलब इसको कहीं से कहीं लेके जाता है। अच्छा, शहबाज शरीफ ने भी दो टोक अल्फाज में कह दिया कि हम अपनी मुद्दत पूरी करके घर चले जाएंगे। शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए कि हमारी हुकूमत 14 अगस्त को खत्म हो जाएगी, इलेक्शन कमीशन आइंदा इंतखाबात की तारीख देगा, इलेक्शन कमीशन अक्टूबर नवंबर जब भी होंगे इलेक्शन कमीशन ऐलान करेगा। वज़ीर आज़म के इस ऐलान के बाद वाज़िया हो गया हुकूमत असेंबली की मुद्दत नहीं बढ़ा रही, इंतखाबात वक्त पर कराना चाहते हैं, लेकिन ये अभी तय नहीं हो सका कि निगरान सेटअप कितनी मुद्दत के लिए आएगा, क्योंकि इंतखाबात और निगरान सेटअप की मुद्दत का ताल्लुक इमरानी फितने के इंजाम के साथ जुड़ा हुआ है। डिस्कस कर लेते हैं। जब तक इमरानी फितने का इलाज नहीं होता, इमरान खान अपने गुनाहों और जुर्म की सजा नहीं पा लेता, तब तक इंतखाबात हरगिज मुमकिन नहीं है। इमरान खान का इंजाम एहताम की तरफ जा रहा है। शहरी इक़्तिदार में वाकफाने हाल ये बताते हैं कि इलेक्शन इसी वक्त होंगे जब इमरान खान के मुकदमात के फैसले हो जाएंगे और इमरान खान नाअहल हो जाएंगे। इमरान खान के खिलाफ अभी तक मिलिट्री ट्रायल शुरू ना होने की वजह यह है कि तहकीकात मुख्तलिफ एंगल से हो रही हैं। ऐसे ऐसे इंकशाफात हो रहे हैं कि 14 तबक रोशन हो जाएंगे। मुलजमान के दावों को साबित करने के लिए जियो फेंसिंग करवाई जा रही है। अभी मजीद शवाहिद जमा दिए जा रहे हैं और अभी तक के शवाहिद में इमरान खान की तरफ ही सारे सबूत जा रहे हैं। इमरान खान की ताहाल गिरफ्तारी में रुकावट केस को मजबूत करना है। केस को इतना मजबूत करना है कि दुनिया की कोई अदालत इसको झुटला ना सके, इसलिए ताहाल गिरफ्तारी नहीं हुई। यह भी कहा जा रहा है सब्र कीजिए, 9 मई का केस बहुत मजबूत है, इमरान खान इस केस से कभी जान नहीं छुड़ा सकेगा, ये भी दावे किए जा रहे हैं। और वैसे भी अगर इमरान खान साहब को इसी तरह छोड़ दिया और अगर आपने इलेक्शन करवाने चले गए तो ये 9 मई से बड़े स्थान के पाकिस्तान में करवा सकता है। इलेक्शन से पहले, इलेक्शन वाले दिन, या कुछ भी करवा सकता है ना, क्योंकि इसको पता है इलेक्शन में जीतना कोई नहीं, तो इसने फिर क्या करना है, इसने फिर खून खराबा ही कराना है। जैसा इसने 9 मई को किया था वैसा ये कुछ और गेम करेगा। अच्छा, इधर इमरान खान की क्रश जमानतों के लिए सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जमानतें नहीं हो पा रही। खदीजा शाह की एक बार फिर लाहौर हाई कोर्ट से जमानत खारिज हो गई है। जज साहब ने कहा है जिस केस में पकड़ा है इसमें हिरासत गैर कानूनी नहीं, जमानत नहीं मिल सकती। थोड़े बहुत अपडेट हो रहे हैं सॉफ्टवेयर, जजों को भी थोड़ी बहुत अकल आ रही है। और भाई जिस केस में पकड़ा हुआ है वो केस पाकिस्तान को जलाने का है, पाकिस्तान के वजूद को खतरे में डालने का है, पाकिस्तान के खिलाफ बगावत है। उस केस में जमानत कैसे दी जा सकती है? और बात भी ठीक है भाई, जब करने से पहले सोचना चाहिए था ना कि आप कर क्या रहे हैं। एक केस को पहिए लग चुके हैं और वो रेल की रफ्तार से दौड़ना शुरू हो गया है। तोशाखाना केस में बहुत अहम पेशरफ्त हुई है। आज इमरान खान ने तोशाखाना केस को फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था और दूसरी तरफ ट्रायल कोर्ट में भी समाअत थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फरूक की तबीयत नासाज होने की वजह से समाअत ना हो सकी, लेकिन ट्रायल कोर्ट में धुआंधार समाअत हुई। ट्रायल कोर्ट के जज हमायूं दिलावर साहब ने केस रोजाना की बुनियाद पर चलाने का फैसला कर लिया है और आज इमरान खान के वकील ने समाअत 1 हफ्ते तक मुलतवी करने की इत्तदा की है, जिसे मुस्तरद कर दिया गया और समाअत कल तक मुलतवी की गई है। जज साहब ने साथ ये भी कहा कि आज इमरान खान की हाजिरी से इश्तनाक की दरखास्त मंजूर करता हूं, लेकिन आइंदा हफ्ते ये तवक्का न कीजिएगा कि इमरान खान मेरी अदालत में नहीं आएंगे।
عمران خان کے وکیل نے جج سے خوب بدتمیزی کی، جس پر جج صاحب نے کہا اس کی طبیعت صاف کرتے ہوئے آپ کا رویہ درست نہیں ہے، میں درخواست گزار یعنی عمران خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ بھی گرفتاری کر سکتا ہوں۔ خیر جج صاحب نے آج آخری موقع دیا، کل جج صاحب کو ہر صورت ذاتی حیثیت میں عمران خان کو جج صاحب نے ذاتی حیثیت میں طلب کر لی ہے۔ اب عمران خان بھی روزانہ کی بنیاد پر عدالت آیا کرے گا، کیس کی سماعت سنے گا اور ریکارڈ مدت میں نااہلی اور توسیع میں جانے کا فیصلہ سنے گا۔ ایک وقت تھا نواز شریف جیلی کیسز میں روزانہ نیب کوٹ آیا کرتا تھا، یہ جانتے ہوئے کہ کیس جیلی ہیں، ادھر عمران خان اصلی کیسز میں بھی نہیں آتا، لیکن اب آنا پڑے گا، مقافات عمل کی بھینٹ چڑھنے کا وقت ہو گیا ہے۔ اور آپ کو بتاؤں ذرا، اس میں یہ چھوٹنے والا نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیس جو ہے نا وہ کوئی جھول نہ رہے، کیسوں میں کوئی ایسا مسئلہ رہے دنیا کی کسی چیلنج میں یہ عدالت میں یہ چیلنج نہ ہو سکے، اسی لیے عمران خان کو جو ہے نا وہ ہلکا پھلکا ٹائم مل رہا ہے، ورنہ عمران خان کو کب سے اٹھا لیا جانا تھا۔ آخر میں بتاتا چلوں کہ عمران خان کا طوطا شہزاد اکبر بیرون ملک بیٹھ کر بہت کچھ بول رہا ہے۔ طوطے یہ بتا دیا ہے کہ عمران خان کو فیض حمید چلاتا تھا۔ شہزاد اکبر کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان نے جہانگیر ترین کو ریلیف دلوانے میں بھرپور کوشش کی۔ شہزاد اکبر نے یہ بھی بتایا کہ جہانگیر ترین کو چینی سکینڈل میں ریلیف دینے کے لیے جنرل فیض حمید نے میری اور جہانگیر ترین کی ملاقات کروائی، اور جنرل فیض حمید نے کہا کہ جو مرضی کریں، جیسے بھی کریں، اس کو یہاں پہ آپ نے ریلیف دینا ہی دینا ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کی حکومت جنرل فیض چلا رہا تھا، اور یہ طوطا بتا کر ہم پہ کوئی احسان کر تو نہیں رہا، اس طوطے کو بھی جنرل فیض حمید ہی چلا رہا تھا، ٹھیک ہے نا، اس طوطے کو بھی جنرل باجوہ چلا رہا تھا، عمران خان تو چلانے کے قابل ہی نہیں تھا۔ جب عمران خان کو وہ چلا رہا تھا تو پھر یہ بتایا کہ اس کو کون چلا رہا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں اقتدار میں جب ان کو کوئی جگہ ملے نا تو یہ یہی کردار تھا، اس جیسے بڑے کردار ہیں، اس جیسے بڑے لوگ استعمال ہوئے ہوئے ہیں، اس جیسے لوگوں نے ماضی میں بڑی مطلب پنجابی کے اندر دوڑا پٹیاں ہوئی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ایسے لوگوں سے پاکستان کو بچائے اور آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جاتے جاتے پھر کہوں گا کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، اس کو لائک بھی کریں، اس میں کمنٹس بھی کریں، اور اب پہ جو ضروری کمنٹس ضرور کریں۔ سب سے پہلا والا جو حصہ ہے اس پہ ضرور کمنٹس کریں کہ کیا پاکستان کے لیے بلوم برگ کی یہ خبر کہ آنے والے دنوں میں حالات ٹھیک ہونے والے ہیں، کیا یہ عمران خان کے لیے بری خبر ہے؟ اس پہ ضرور کمنٹ کریں، لائک شیئر بھی کریں، اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، فیس بک کو بھی اور یوٹیوب کو بھی۔ اجازت دے، خیال رکھیں، خدا حافظ دوستو۔